Joe, so let's understand this question. So the question is asking what is the main source of income for banks? तो हमारा जो बैंक्स है उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? पहला दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन्स, दूसरा दिया है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, तीसरा दिया है डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज ऑन बोरोवर एंड डिपॉजिटर, चौथा दिया है नन ऑफ दिस। तो चलिए सबसे पहले इसके की कंसेप्ट को समझते हैं। तो इसका की कंसेप्ट होगा डिपॉजिट। तो देखिए जैसे आपका पैसा है, आप कहाँ जाके डिपॉजिट करेंगे? उसको बैंक में। तो हमारे लिए कौन सा टर्म यहाँ यूज होगा? डिपॉजिटर्स। तो जो भी डिपॉजिटर्स हमारा मनी को डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो वो बैंक क्या करता है? उस पैसे से लोन देता है। अब लोन किसको देगा? लोन उन पर्सन को देता है जिन्हें क्रेडिट की जरूरत होती है। और जब भी आप लोन लेने जाएंगे बैंक से, तो वो आपसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप पैसे जमा करते हैं बैंक में, तो वो उतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसे नहीं लौट देता है आपको, एज कंपेयर टू जितना वो लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। सो इसी डिफरेंस को, जितना आप पैसा जमा कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट और जितना आप लोन ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट, उन दोनों के डिफरेंस को ही ये आपका जो बैंक है वो यूज करता है, ताकि वो अपना जो भी इनकम है उसको अर्न कर सके। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? Final answer will be option number C, that is difference between the interest charge on borrower and depositor. So I hope this question has been clear to you. Thank you and best of luck.